विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और इससे जुड़े संगठनों ने अयोध्या में एक रैली आयोजित की। इसमें 1.5 लाख वॉलंटियर या कार सेवक शामिल हुए थे। रैली हिंसक हो गई। भीड़ ने सुरक्षा बलों को काबू कर लिया और 16वीं शताब्दी की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और विधानसभा भंग कर दी। उस समय सीएम बीजेपी नेता कल्याण सिंह थे। केंद्र सरकार ने 1993 में एक अध्यादेश जारी कर विवादित जमीन को अपनी नियंत्रण में ले लिया। 6 दिसंबर को कार सेवकों ने विवादित ढांचे को गिरा दिया और वहां एक अस्थायी मंदिर बना दिया। उसी दिन 2 एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में कई लोग अभियुक्त बनाए गए, जिनमें बीजेपी और वीएचपी के कई नेता भी शामिल थे। भारत में बाबरी मस्जिद का विध्वंस को आजादी के बाद की सबसे अहम घटनाओं में से एक माना जाता है, जिसमें देश के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को झकझोर दिया। इस घटना को 32 बरस गुजर गए, लेकिन आज भी इस मुद्दे की गूंज भारत की राजनीति में सुनाई देती है। देश की राजनीति में जो परिपाटी आज चल रही है, बाबरी विध्वंस उसकी जननी है। इस घटना से जुड़े बहुत सारे नाम हैं, लेकिन 5 मुख्य सूत्रधार की लिस्ट देखें। इनमें नाम आता है लाल कृष्ण आडवाणी, अशोक सिंघल, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और उस वक्त यूपी के सीएम कल्याण सिंह की। लाल कृष्ण आडवाणी। सीबीआई की मूल चार्जशीट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी नेता लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद गिराने के मुख्य सूत्रधार हैं। ऐसा कहा जाता है कि षड्यंत्र का खेल 1990 में शुरू होकर दिसंबर 1992 तक चला। आडवाणी ने 6 दिसंबर को कहा था, आज कार सेवा का आखिरी दिन है। कार सेवक आज आखिरी बार कार सेवा करेंगे। जब उन्हें पता चला कि केंद्रीय बल फैजाबाद से अयोध्या आ रहा है, तब उन्होंने जनता से राष्ट्रीय राजमार्ग रोकने को कहा। अभियोजन पक्ष का ये भी कहना है कि आडवाणी ने कल्याण सिंह को फोन पर कहा कि वो विवादित ढांचा पूर्ण रूप से गिराए जाने तक अपना त्याग पत्र न दें। आडवाणी ने रामकथा अंकुश के मंच से चिल्लाकर कहा कि जो कार सेवक शहीद होने आए हैं, उन्हें शहीद होने दिया जाए। आडवाणी पर आरोप है कि उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर बनाना है, मंदिर बनाकर जाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के तहत आडवाणी पर फिलहाल बाबरी मस्जिद गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने का पहला मुकदमा नहीं चल रहा है। आडवाणी और उनके साथ अन्य सहयोगियों और रायबरेली की अदालत में केवल मुस्लिम समुदाय के खिलाफ विद्वेष भड़काने वाला भाषण देकर कार सेवकों को उकसाने का आरोप है, जिसके फलस्वरूप मस्जिद गिरा दी गई। आडवाणी और उनके साथियों ने अदालत में सभी आरोपों से इनकार किया है। अशोक सिंघल। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए लालकृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा से 6 साल पहले विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन के केंद्र में थे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक सिंघल। माना जाता है कि राम मंदिर आंदोलन सिंघल के दिमाग की उपज थी। हालांकि आडवाणी ने उसे राजनीतिक मुद्दा बनाया और हिंदुओं को एकजुट किया, लेकिन सिंघल की इसमें अहम भूमिका थी। पेशे से इंजीनियर रहे सिंघल ने अयोध्या में धर्म संसद का आयोजन किया था और इसके बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पुजारियों और साधुओं को एकजुट करना शुरू किया। इसके बाद जल्द ही वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए और फिर उन्होंने मंदिर आंदोलन को जन आंदोलन के तौर पर दिशा देने का काम किया। अशोक सिंघल का निधन 2015 में हुआ, लेकिन उससे पहले वो सुनिश्चित कर चुके थे कि आने वाले समय में राम मंदिर आंदोलन के इतिहास में उनका नाम दर्ज किया जाएगा। मुरली मनोहर जोशी। मुरली मनोहर जोशी आडवाणी के बाद भारतीय जनता पार्टी के दूसरे बड़े नेता हैं, जो राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। जोशी 6 दिसंबर को विवादित परिसर में मौजूद थे। चार्जशीट के अनुसार मस्जिद का गुंबद गिरने पर उमा भारती आडवाणी और डॉक्टर जोशी के गले मिल रही थी। मुरली मनोहर जोशी के बारे में अभियोजन पक्ष की ओर से कहा गया कि वो और आडवाणी कार सेवा अभियान के लिए मथुरा और काशी होते हुए दिल्ली से अयोध्या के लिए चले। विनय कटियार। विनय कटियार की पहचान विश्व हिंदू परिषद के सहयोगी संगठन बजरंग दल के नेता के रूप में रही है। वो अपने उग्र और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते रहे। चार्जशीट के अनुसार 14 नवंबर 1992 को विनय कटियार ने अयोध्या में कहा कि बजरंग दल का आत्मघाती दस्ता कार सेवा करने को तैयार है और 6 दिसंबर को मौत दस्ता शिवाजी की रणनीति अपनाएगा।
विवादित मस्जिद गिरने से एक दिन पूर्व 5 दिसंबर को अयोध्या में विनय कटियार के घर पर एक गोपनीय बैठक हुई, जिसमें आडवाणी के अलावा शिवसेना नेता पवन पांडे मौजूद थे। इसी बैठक में विवादित ढांचे को गिराने का अंतिम निर्णय लिया गया। चार्जशीट के अनुसार कटियार ने 6 दिसंबर को अपने भाषण में कहा था, हमारे बजरंगियों का उत्साह समुद्री तूफान से भी आगे बढ़ चुका है, जो एक नहीं तमाम बाबरी मस्जिदों को ध्वस्त कर देगा। अब बात करते हैं कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह उन 13 लोगों में हैं जिन पर मूल चार्जशीट में मस्जिद गिराने के षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप है, लेकिन कुछ तकनीकी वजहों से अभी मुकदमा नहीं चल रहा। सीबीआई की मूल चार्जशीट के मुताबिक 1991 में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कल्याण सिंह ने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को और अन्य नेताओं के साथ अयोध्या जाकर शपथ ली थी कि विवादित स्थान पर ही मंदिर का निर्माण होगा। उन्होंने नारा लगाया, राम लल्ला हम आए हैं, मंदिर यहीं बनाएंगे। अयोध्या में जैसा माहौल था उसको देखते हुए पहले ही केंद्र सरकार ने 195 कंपनी केंद्रीय पैरामिलिट्री फोर्स कानून व्यवस्था में मदद के लिए भेजी, लेकिन सीएम कल्याण सिंह ने फोर्स को बैठा कर रखा। 5 दिसंबर को यूपी सरकार के प्रमुख सचिव गृह ने केंद्रीय बल का प्रयोग करने का सुझाव दिया, लेकिन कल्याण सिंह इससे सहमत नहीं हुए। कल्याण सिंह घटना के समय अयोध्या में उपस्थित नहीं थे, फिर भी उन्हें षड्यंत्र में शामिल बताया गया। चार्जशीट के अनुसार कल्याण सिंह ने 6 दिसंबर के बाद अपने बयानों में स्वीकार किया कि गोली न चलाने का आदेश उन्होंने ही जारी किया था और उसी वजह से प्रशासन का कोई अधिकारी दोषी नहीं माना जाएगा। कल्याण सिंह ने सभी आरोपों से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अब यहाँ राम मंदिर बन चुका है। विश्व हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं की मुहिम कई दशक बाद जाकर सफल हुई, लेकिन इस सफलता ने समाज की सांप्रदायिकता पर गहरा असर डाला।